अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आज हम पढ़ेंगे बल्कि सीखेंगे टूल बॉक्स को सेट करने का तरीका। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि वो कोई टूल जो होता है उनको मिलता नहीं है या फिर उन्हें टूल ढूंढने में परेशानी होती है। तो ये वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि अपने टूल बॉक्स को अपनी मर्ज़ी से सेट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं, जो कि मैं पहले से ओपन कर चुका हूँ। और ये मैंने एक रैंडम आर्ट बोर्ड बनाया हुआ है। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साइज़ का। ठीक है, तो टूल बॉक्स मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो हमारी साइट है, यहाँ पे जो टूल्स पड़े हैं, हमारे टूल्स की जो विंडो है हमारी, इसमें सारे टूल्स पड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई टूल किसी को मिलता है तो कोई नहीं। किसी को परेशानी थी ये क्विक सिलेक्शन टूल की, या बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंड पे यहाँ पे 3 डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास काफ़ी सारे और टूल्स आते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सबसे ऊपर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट टूल बार, ताकि हम अपने टूल बार को एडिट करें, अपनी मर्जी के टूल्स इसमें ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास जो टूल्स हैं, कुछ टूल्स के साथ ही छोटा सा एरो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इस टूल के अंदर और भी टूल मौजूद है। ये हमारा एक टैब है, टैब की तरह। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पे 3 टूल्स पड़े हैं। अगर मैं इस पे करूंगा राइट क्लिक तो देखिए यहाँ पे 2 पड़े हैं। अगर मैं इस पे करूंगा तो यहाँ पे देखिए 6 पड़े हुए हैं। तो ये ग्रुप होता है टूल्स का। ठीक है, हम अपनी मर्जी से ये बना सकते हैं। तो इस वीडियो में यही आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ये 3 डॉट्स जो बने हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एडिट टूल बार, तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाता है। इसमें ये टूल, यहाँ पे जो टूल बार लिखा हुआ है, ये वो टूल्स हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो हमें नजर आते हैं। ठीक है, देखें हमारे पास ये टूल है और ये देखें एक एक जो ग्रुप बनाता है, ग्रुप की शक्ल में होते हैं ये। जैसे ये 3 है, अब ये तीनों का एक ही ग्रुप है जो हमारे यहाँ पे मूव टूल में पड़े। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा ग्रुप, फिर यहाँ पे तीसरा। इस तरह ये सारे ग्रुप्स में डिवाइड है। हम इसको सिंगल भी कर सकते हैं कि 1 बाय 1 टूल हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जूम टूल है, देखें यहाँ पे ये सिंगल है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और ये हमारा जो पड़ा है यहाँ पे नीचे होगा, ये देखें जूम टूल, ये सिंगल टूल है यहाँ पे। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जो टूल्स हैं जो आप लोगों को यहाँ से नज़र नहीं आते, किसी को जो मसले थे कि क्विक सिलेक्शन टूल नहीं मिल रहा या कोई और टूल है, तो वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये टूल है सिंगल रो मार्की टूल। ठीक है, ये हमारे पास ये जो सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे जो एक रेक्टेंगुलर होता है, एक सर्कुलर होता है, ये इसी तरह का टूल है, लेकिन ये सिंगल लाइन में होता है, सिंगल रो सिंगल कॉलम में सिलेक्शन करता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको ऐड करूँ, इस टूल जहाँ पे ये ग्रुप है टूल्स का, मैं अगर चाहूँ कि इसको मैं वहाँ पे ऐड करूँ, तो मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करके इस तरह, ये देखें हमारे पास ब्लू लाइन आ गई इसमें छोटी सी, कि अगर मैं इन दो के बीच में ये रखना चाहता हूँ तो भी मेरी मर्जी। अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा, देखें वो ब्लू लाइन नीचे चली गई, तो मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ। अगर मैं टॉप पे लेके जाऊँ तो देखिए इस ग्रुप में ये टॉप पे हमें नजर आएगा। फिलहाल मैं इसको टॉप पे रख रहा हूँ, तो देखें ये हमने यहाँ पे टॉप पे रख दिया। ये हमारा ये टूल हो गया। अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल दूसरी टूल रखना चाहता हूँ कहीं पे, तो एक ये भी टूल है इसी का, ये जो सिंगल कॉलम है, तो एक ये मैं रखना चाहता हूँ, ये मैं इसको लास्ट में करना चाहता हूँ उस ग्रुप में। ये देखें यहाँ पे ये आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे डॉट्स टूल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये किसी भी ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये यहाँ पे कर रहा हूँ ये ब्रश के साथ, और मैं चाहता हूँ कि इसके टॉप पे रहे, तो यहाँ पे मैंने ड्रैग करके छोड़ दिया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे। देखें अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, मैं हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स पड़े हैं यहाँ पे, और ये वही टूल है जो हमने डिस्कस किए हैं। और कुछ इसमें रहते भी हैं, लेकिन वो यहाँ पे हमने लेयर एडजस्टमेंट में भी देखे हुए हैं।
ठीक है। और कुछ फिल्टर्स के टूल्स हैं जो हमारे पास, हम फिल्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसकी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये सारे टूल्स जो हैं ये बाकी फिल्टर्स और एडजस्टमेंट्स और जितना हम आगे काम करेंगे इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास बर्न टूल है, तो मैंने ब्लेंड मोड जब पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो वहाँ पे एक था कलर बर्न। ठीक है, तो वो ये वैसा ही काम करता है लेकिन ये टूल के ज़रिए से। फिर हमारे पास एक ग्रेडियंट टूल होता है, तो वो ग्रेडियंट भी हमने यहाँ पे लेयर एडजस्टमेंट में जो पढ़ा था वो भी सेम वैसा ही काम करता है। ठीक है, तो इसमें कोई ख़ास वो बात नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो टूल्स ऐड किए हैं, एक डॉज टूल और दो जो सिलेक्शन टूल थे, तो मैं यहाँ पे डन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग रिस्टोर डिफॉल्ट्स पे भी आ सकते हैं कि जो बिल्ट इन आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं। अगर मैंने ये सेटिंग सेव रखी है तो मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। देखें सेव प्रीसेट, तो ये एक फाइल में सेव हो जाएगा, ये हमारी जो सेटिंग है यहाँ पे। और अगर मैं वो सेटिंग दोबारा से या फोटोशॉप मैंने नया इंस्टॉल किया और मेरे पास इसका प्रीसेट पड़ा हो, तो मैं सिंपली यहाँ से लोड प्रीसेट करूँगा और वो फाइल यहाँ से लोड करके सिलेक्ट करूँगा, तो हमारा जितनी भी हमने सेटिंग की होगी वो इसी तरह वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वो ऑप्शन है। तो हमने ये काम कर दिया कि यहाँ पे टूल्स ऐड किए हैं, तो इसके बाद मैं यहाँ पे डन क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने सिलेक्शन टूल में यहाँ पे ऐड की थी, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, तो देखें टॉप पे हमारे पास सिंगल रो आ गई। ठीक है, और बॉटम पे जो है इसके हमारे पास सिंगल कॉलम का आ गया। ये हमारे पास दोनों, क्योंकि मैंने एक को टॉप पे रखा था और एक जो है वो बॉटम में। फिर हमने ब्रश टूल में एक टूल ऐड किया था, इसको अगर हम राइट क्लिक करेंगे देखें हमारा डॉज टूल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह से अपने टूल्स की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जो इतने भी हमारे टूल्स हैं ये सब रिलेटेड हैं हमारे जो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं या फिल्टर्स हैं, जिस पे हम बाद में काम करेंगे, वो आप लोग उसी के साथ सीख जाएंगे। लेकिन जैसे ग्रेडियंट है, यहाँ पे देखें ग्रेडियंट टूल है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं ग्रेडियंट टूल इस्तेमाल करता हूँ तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ग्रेडियंट बनाते हैं। बिल्कुल वही टूल है, वही काम करता है, लेकिन ये एक टूल के सोर्स में है हमारे पास और वो एक लेयर के सोर्स में। अभी अगर मैं ग्रेडियंट आप लोगों को दिखाऊं तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर बनाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके। ये हमारे पास एक ब्लैंक लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे देखें जैसे हमारे पास ग्रेडियंट लेयर में था, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में बिल्कुल वैसा ही है हमारे पास। ये मैं ओपन करूंगा, देखें हमारे पास कोई प्रीसेट्स पड़े हैं पहले से। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं ये वाला पहला वाला सेलेक्ट करता हूँ अगर, या बल्कि दूसरा करता हूँ ताकि कलर्स विजिबल हो यहाँ पे वाइट पे। ठीक है, तो मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूँगा, अगर मैं यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस है इसके, जैसे हमारे पास वहाँ पे होते थे एक रेडिकल होता है, एक लीनियर ग्रेडियंट होता है, तो ये भी वही चीज़ें हैं। देखें अगर इस पर मैं पॉइंटर रखूँगा तो इसका नाम आ जाएगा, ये लीनियर है, ये रेडियल ग्रेडियंट है, फिर एंगल ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट्स है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ क्लिक करके ड्रैग करूँगा, देखें यहाँ तक मैं ये ग्रेडियंट चाहता हूँ। ठीक है, और मैं क्लिक अपने जो कीपैड है मेरा माउस पैड, उसका मैं अगर बटन छोड़ता हूँ तो देखें ये फौरन अप्लाई हो जाएगा, ब्लैंक लेयर को ये फिल कर देगा। देखें हमारे पास ये हमारा जो है फॉरग्राउंड कलर है ग्रेडियंट का, और ये जो हमारा है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर और नीचे आ गया। अगर मैं कोई और चूज करना चाहता हूँ, देख जैसे हमारे पास ये है और मैं इसको यहाँ से करता हूँ दोबारा, अगर मैं इसको पूरा नीचे तक लेके जाऊंगा, देखें ये भी सेम टू सेम काम करेगा क्योंकि ये सिर्फ फिल करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे हाफ तक छोड़ूंगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा सिर्फ, ये हमारा पोजीशन जो है वो शो करता है। तो अगर मैं ऊपर से टोटली नीचे की तरफ ये लेके जाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि पूरे लेयर को कवर किया जाए लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो ये लीनियर फॉर्म में देखें यहाँ तक बिल्कुल सेंटर में ये येलो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेंटर में येलो है, ऊपर ब्लू और बॉटम पे भी ब्लू है। फिर हमारे पास ये दूसरा इसका ऑप्शन है, ये हमारे पास रेडियल है जो सर्कल में बनता है। तो मैं फिलहाल कलर चेंज कर रहा हूँ,
ताकि आप लोगों को सही से समझ आए इसकी। तो रेडियल भी सेम टू सेम वही है। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, रेडियल का मतलब यही है कि वो सर्कुलर फॉर्म में ग्रेडियंट को बनाता है। अगर मैं यहाँ से देखें नीचे की तरफ इसको फिल करूंगा, देखें हमारे जहाँ पे मैंने क्लिक किया था सर्कल वहां से बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो रेडियल के लिए हम ये करते हैं कि जहाँ पे हमने सर्कल बनाना हो, इसका जो सेंटर है जहाँ पे हमने डिसाइड करना हो, तो वहां से ही हम लाइन खींचेंगे। अगर मैं सेंटर से करूंगा, देखें सेंटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो एक ही बात है। अगर मैं यहाँ से करूंगा, देखें हमारा सेंटर यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ से करूंगा, देखें हाफ, तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ गया। यहाँ से करूंगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडियल ग्रेडियंट है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और टूल पड़ा है, एंगल ग्रेडियंट। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन है बहुत ही मजे का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करके सेंटर से, क्योंकि ये भी सेंटर वाइज होता है, एंगल होता है 360 डिग्री ग्रेडियंट बनाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर से मैं करूँगा, देखें यहाँ पे सेंटर से मैं लेके जा रहा हूँ इसको, यहाँ से छोटा सा करता हूँ ताकि पूरा फिल ना हो। देखिए ये हमारा एंगल बन गया। एंगल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट लेगा, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है। अगर थोड़ी बहुत जियोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी हो तो समझ जाएंगे, लेकिन ना भी पढ़ी हो तो भी ख्याल है। तो हमारा जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 होता है, फिर इस तरह से गोल घूम के ये हमारा 360 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट भी वैसा ही है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होके देखें यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा फीका पड़ गया कलर इसका, इसी तरह आके फिर ये ब्लू में मिक्स हो रहा है, यहाँ पे देखें ब्लू शेड है, फिर यहाँ पे सॉलिड की तरफ वापस आ गया। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ग्रेडियंट है इसका काम क्या होगा, लेकिन हम इससे काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्रेडियंट लेता हूँ यहाँ पे और इसके कलर में चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने का वही तरीका है जैसे ग्रेडियंट लेयर का था। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप तो आपकी सेटिंग आ जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर में आती थी। ठीक है, तो मैं कोई पैटर्न चूज करता हूँ जिसमें 4 कलर होंगे। देखें इसमें 4 कलर है। ठीक है, और मैं इसको ओके करता हूँ। अगर मैं अभी बनाऊंगा, देखें इसका और इस तरफ में खींचता हूँ ताकि नजर आए आप लोगों को। अब देखें ये बहुत ही खूबसूरत बन गया इसका। ठीक है, तो इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, हम काफ़ी सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट का एक और फॉर्म है, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि ये रिफ्लेक्ट करता है अपनी जो भी कलर आपने चूज़ किया हो। यहाँ पे मैं फिलहाल 2 कलर सेलेक्ट करता हूँ, 2 कलर का पैटर्न, ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। सबसे पहले अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचूंगा तो आप लोग रिजल्ट देंगे इसका। देखिए ये रिफ्लेक्शन की तरह है, बिल्कुल जैसे हमारा लीनियर ग्रेडियंट होता है। ठीक है, हम इसको इस साइड से भी कर सकते हैं। देखें अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो यहाँ से भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिक्स हो रहा है इसमें, बिल्कुल जैसे यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आ रही हो। ठीक है, ये बिल्कुल लीनियर ग्रेडियंट की जैसा ही है, जैसे हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट है। अगर मैं इस पे भी ऐसा करूँगा, देखें तो बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट भी बिल्कुल लीनियर ग्रेडियंट जैसा ही है। ठीक है, अगर मैं लीनियर पे करूँगा, देखिए मैं इसको फिल करता हूँ टोटली, तो ये हाफ हाफ आ गया इस पे। अगर मैं रिफ्लेक्टेड सेलेक्ट करके सेम टू सेम यही बनाता हूँ तो देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो ये दोनों तकरीबन तकरीबन सेम ही है। काफ़ी सारी जगह पे ये चेंज हो जाता है अगर हम लेयर्स पे इसको अप्लाई करेंगे। आप लोग ट्राई करके देख लें इसको। फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने ग्रेडियंट की एक क्लास लेनी है प्रॉपर, क्योंकि ग्रेडियंट में बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक डायमंड है, डायमंड ग्रेडियंट। ये डायमंड जैसे शेप्स बनाता है। देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगा, देखिए हमारा डायमंड शेप बन रहा है। ये बिल्कुल रेडियल जैसा ही है, लेकिन इसका सेंटर जो है वो डायमंड जैसा होगा और बाकी कलर जो है वो फैलता जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं कोई और कलर चूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसी कलर को चेंज करता हूँ डबल क्लिक करके। ये ब्लू की जगह मैं वाइट
कर देता हूँ। यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप लोगों ने अगर वीडियो प्रॉपर देखी हो वो लेयर एडजस्टमेंट वाली, तो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। कि ना भी देखिए तो भी मैं समझा दूंगा यहाँ पे। अगर हम इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए ये हमारे पास इसके हैंडल्स हैं, कलर स्टॉप। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका कलर आएगा, तो मैं 1 बाय 1 चेंज कर सकता हूँ। अगर हमने एडिशनल कलर ऐड करने हैं इसमें, ताकि 2 के अलावा और भी कलर, तो सिर्फ यहाँ पे किसी भी जगह पे, यहाँ पे जो लाइन है, ये जो इसका बॉक्स है इसके नीचे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखिए हमारा एक और बन गया हैंडल। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें कलर पे सेलेक्ट करूंगा तो मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं और ऐड करना चाहता हूँ तो जितने मेरी मर्जी है मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल 4 हो गए। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो देखें, इसको मैं क्लिक करके सिर्फ नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये डिलीट हो जाएंगे। तो मैं जो कलर सेलेक्ट कर रहा था यहाँ पे मैंने व्हाइट सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं ब्लू करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पर्पल ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, इसको ग्रेडियंट को बनाऊंगा तो देखें अब ये डायमंड की तरफ प्रॉपर लग रहा है काफी। तो यहाँ हम डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ जिसमें 3 कलर है और मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, देखें इस तरह से बन रहा है हमारा डायमंड। इसमें 3 कलर आ गए। ठीक है, तो हम इससे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। अगर हम कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं या कुछ भी, या बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं किसी चीज के लिए, या तस्वीर के लिए, या कोई कॉमिक या कुछ भी बनाना चाहते हैं, या वेक्टर, तो उसके लिए हम कलरफुल बैकग्राउंड इससे बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी तस्वीर को शेड्स देने हो तो हाँ, वो हम एडिटिंग में जब मैनिपुलेशन करेंगे या स्किन रिटचिंग करेंगे, आगे जो हम लेक्चर्स करेंगे उसमें आप लोग समझ जाएंगे। फिलहाल इतना ही समझ ले कि इसमें ये चीज़ है। ठीक है, और इसमें बाकी जितने भी टूल्स हैं हमारे पास, एक मैंने इसमें ऐड किया है, हमारे पास एक क्रॉप टूल है। इसका तो आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि इस क्या चीज़ है। हम तस्वीर को क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे ही मैंने ये टूल सेलेक्ट किया है, देखें हमारे पास इसके ऊपर जो है एक बॉक्स सा बन गया। इसको हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखें ये हमारा उतना ही एरिया क्रॉप करेगा यहाँ पे इस तरह। और ठीक है, तो ये हमारा एरिया है। अगर मैं इस एरिया को क्रॉप करना चाहूँ अभी, तो मैं इमेज पे जाके भी क्रॉप कर सकता हूँ। देखें यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन हमारा ओपन है, क्रॉप करूंगा तो ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी था। टूल बॉक्स को हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लेयर्स हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे भी मसला है कि हमारे पास ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये पैनल्स, ये हमारे पास शो नहीं होती। तो इसका मैंने बताया था पिछली वीडियोस में भी कि अगर हम यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम कोई भी चीज़ यहाँ पे चेक करके, जैसे हमारा यहाँ पे लेयर्स है वो चेक्ड है तो यहाँ पे हमारा लेयर शो हो रहा है, या हम कोई भी चीज़ अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्वेचेस को चेक करता हूँ तो देखें हमारे पास स्वेचेस आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आई है। देखें ये जो हमारे पास एक पैटर्न है इनका, ठीक है, इसी में ये सब फिट हो रहा है। हम जो है इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं इस पैनल में। अगर मैं ये स्विचेस जो है यहाँ पे, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा यहाँ पे, देखें हमारे पास ऑलरेडी वो एरिया ब्लू हो गया। तो देखें वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। अगर हम यहाँ की चीज़ वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे ड्रैग करेंगे, देखें वो एरिया हमारा ब्लू हो गया। इसको छोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गई। तो ये हमारे पास छोटा आइकॉन जैसा बन जाता है, ज़्यादा जगह नहीं घेरता। यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें हमारे स्विचेस पड़े। ठीक है, ये भी और बहुत सारी जो है पैनल्स हैं हमारी, लेकिन ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में पड़ी है। हम इस पे पॉइंटर रखेंगे तो इनका नाम भी हमें शो हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही है ये। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज।